अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम सीखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। रिएक्टिविटी देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, उनके बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, और दो तरह की एडिशंस देखेंगे हम। एक होगी एडिशन ऑफ HCN इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और दूसरी होगी एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो, जो हमारे पास HCN की एडिशन होगी या सोडियम बाई सल्फाइड की एडिशन होगी, ये किस तरह से होगी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये भी इस लेक्चर का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपने लेक्चर को। देखो, मैं सबसे पहले आपसे थोड़ी सी जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिएक्टिव क्यों होते हैं। देखिए, अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो ये कम है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, और जो ऑक्सीजन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। तो यहाँ पे एक तो आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक चीज और यहाँ पे आप चेक करो, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मींस यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन की भी और ऑक्सीजन की भी। तो इसका क्या मतलब होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से यहां पे होगी एडिशन। तो ये कौन से रिएक्शन शो करेंगे एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं ये एडिशन रिएक्शंस दे सकते हैं। अब ये जो एडिशन रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं ना, इनको हम कैटालाइज करते हैं या बेस से या एसिड से, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। देखो, जो एडिशन रिएक्शंस होने ना ये न्यूक्लियोफिलिक होंगे, ये भी याद रहे, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगी इस कार्बन पे, चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगी, एडिशन रिएक्शंस होंगे। एक तो क्लियर कट बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। फिर इन रिएक्शंस को हम कैटालाइज करेंगे या तो बेस डाल के या फिर एसिड ऐड करके, दोनों में से कोई एक। तो अभी यहां पे हम जनरल रिएक्शन देखेंगे, जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी या मैकेनिज्म बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और इनका हम जनरल मैकेनिज्म देखने लगे। बहुत आसान है, इजीली आपको समझ आ जाएगा ये। देखें, सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ देखें कार्बोनाइल में कंपाउंड ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये, तो अब होगा क्या, अगर तो हमारे पास यहाँ पे कोई हमने न्यूक्लियोफाइल डाली है, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ यहाँ पे अगर प्रोटॉन होगा ये, तो इस न्यूक्लियोफाइल का ना यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल, इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक करना फिजिबल नहीं होता। क्यों? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहती है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, लेकिन इससे ऑलरेडी प्रोटॉन बॉन्डेड है, तो ये इतना आसानी से अटैक नहीं हो पाता। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल या एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हम बेस डाल देंगे। बेस OH नेगेटिव आयन जनरेट करेगी। अब ये बेस क्या करेगी, प्रोटॉन विड्रॉ करेगी इस प्रोटॉन को, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है सारा का सारा ये न्यूक्लियोफाइल पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगी उस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखें, और साथ में इंटरमीडिएट फॉर्म में वाटर जनरेट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये प्रोटॉन इसके साथ नहीं रहा और इस न्यूक्लियोफाइल पे अब क्या आ गया, मुकम्मल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये आराम से अटैक कर पाएगी इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। पाई बॉन्ड ही की वजह से तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था। तो अब यहाँ हमारे पास ये चीज़ बनेगी, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, चूँकि ये बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बचा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगी। अब जो थर्ड स्टेप होगा जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी फॉर बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, उसमें ये जो O नेगेटिव है ये वाटर से प्रोटॉन विड्रॉ करेगी। ठीक है, तो वाटर इंटरमीडिएटली बना था, यहाँ आप ऐसे लिख लो वाटर को। तो देखो, वाटर के पास एसिडिक प्रोटॉन है तो ये यहाँ से विड्रॉ कर लेगी और ये इलेक्ट्रॉन वापस OH पे। तो बेस जो हमने डाली थी वो एट द एंड अपनी
असल हालत में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे NU एडिशन हो चुकी है न्यूक्लियोफाइल की, और बेस अपना काम करके एज ए कैटलिस्ट जा चुकी है। तो ये स्टूडेंट्स जनरल पैटर्न या जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टिविटी फॉर बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अब इन्हीं रिएक्शंस को लेके आगे हमने एग्जांपल्स कवर करनी इसी तरह की, इसी टाइप के रिएक्शंस को लेके। मुझे उम्मीद है कि ये जो जनरल इनकी रिएक्टिविटी है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आपको समझ आई होगी। अब जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ HCN इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो जी अब हमने करना है एडिशन ऑफ HCN इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको हम देखने लगे। देखिए जो HCN है ना, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये एक वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड, और इसको हम इंटरमीडिएटली जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करेंगे वो भी मैं लिख देता हूं। देखें ये अनस्टेबल होगा तो इसलिए इसको जनरेट करना पड़ता है। ये हमने कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, लाइक हम एसीटैल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, दिस वन इज एसीटैल्डिहाइड। हमने इसमें HCN ऐड किया, मैं बताया HCN को हम इंटरमीडिएटली जनरेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली NaCN लेते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इससे सीचो फॉर्म में या इंटरमीडिएट फॉर्म में HCN जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट में जो हमने अभी मैकेनिज्म किया है उसी के मुताबिक सारा कुछ होगा। एक तो OH बन जाना है और NU न्यूक्लियोफाइल की जगह यहाँ पे CN आ जाना है, बाकी सारा कुछ ऐसा वैसे ही है, सिर्फ NU की जगह यहाँ पे क्या होगा CN। और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सियानोहाइड्रिन, सियानोहाइड्रिन, दिस वन इज द प्रोडक्ट, ठीक है, इसका नेम है। और याद रहे ये जो सोडियम साइनाइड है ये एक्वस मीडियम में लिया जाता है, तो यहाँ पे पानी भी होता है, ठीक है, वाटर भी होता है। एक्वस मीडियम में NaCN लिया जाता है, HCl भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो HCN यहाँ पे जनरेट होगी। अब ये तो हमारे पास सियानोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनी। यहाँ पे अगर एसीटोन होती सपोज करो, ठीक है, तो मैं चलो अगले रिएक्शन में लिख देता हूँ CH3, यहाँ पे ये हम एसीटोन ले लेते हैं, यहाँ पे HCN होती तो इसका रिजल्ट भी यही निकलता, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये एसीटोन सियानोहाइड्रिन होती, पहले एसीटैल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन थी तो बनेगी ये भी सियानोहाइड्रिन ये। तो यहाँ हमने NaCN और HCl ले रखा है। अच्छा इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस पे ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। इंपॉर्टेंस देखो, हम इस तरह के रिएक्शंस को लेके ना अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मसलन मैं इसी को लिखता हूँ, इसी को दोबारा लिखता हूँ। देखो मेरे पास ही CH3 ये वाली, आगे C है, इस C के साथ ये एक H जुड़ा है, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ। फिर इसी के साथ OH है और यहाँ पे है CN। उम्मीद है कि समझ आई होगी। देखो CH3, फिर आगे अगला कार्बन इसके साथ CH, फिर इसी CH के साथ OH जुड़ा है और आगे CN है। हम इसमें अगर HCl ऐड कर दें, ठीक है, फर्दर इसमें, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें वाटर की प्रेजेंस में, तो ये जो CN ग्रुप है, ये वाला साइनाइड ग्रुप या सियानो ग्रुप जो है, ये चेंज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी COH COOH। इसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और ये एक एग्जांपल है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यूं हम कार्बोनाइल कंपाउंड लेके उनसे हम लैक्टिक एसिड जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसका जल्दी से मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बाकी जनरल मैकेनिज्म किया बेस कैटालाइज वाला। देखो हमारे पास CN नेगेटिव, ये एक अच्छी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगी। मैंने आपको शुरू में भी बताया था HCN एक वीक एसिड है लेकिन CN एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, ये CN नेगेटिव जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन। तो हमारे पास क्या बनेगा, O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे CN आ जाएगा। सेकंड स्टेप में अब प्रोटॉन चाहिए हमें। अब प्रोटॉन आपको पता है HCN से ही हमें मिल जाएगा, अवेलेबल है। तो ये अब अटैक करेगी जाके किस पे, इस हाइड्रोजन पे, और ये इधर। तो यहाँ हमारे पास वही फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी जो हम बनाना चाह रहे थे, यानी ये है। चलो OH को ऊपर लिख दो आप।
और नीचे आ गया हमारे पास CN। तो दिस वन इज द सियानोहाइड्रिन। ये तो मैकेनिज्म इस तरह भी आप कर सकते हो। और जो अभी मैंने जनरल पैटर्न रिएक्टिविटी वाला बताया था, मैकेनिज्म बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक का, वो भी आप लिख सकते हो इसके लिए। अगर वो लिखना है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। अब हम अगले रिएक्शन पे मूव करते हैं और वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। देखते हैं वो कैसे होगी। तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग देता हूँ, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन किस तरह से होगी, पहले तो देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड हम कहते हैं किसको, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ। देखो हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कार्बन हो सकता है, लाइक हम एसिटाल्डिहाइड चलो ले लेते हैं। ये सोडियम बाइसल्फाइड हम कहते हैं NaHSO3 को, सोडियम बाइसल्फाइड। अगर SO4 होता तो सोडियम बाइसल्फेट होता, तो SO3 को हम सल्फाइड कहते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता भी देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए इस रिएक्शन में। अगर आपके पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपस में मिक्स हैं, उन दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कार्बोनाइल कार्बन रखता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से, और दूसरा उसमें कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। तो अगर आप उनको दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, उनको आइसोलेट करना चाहते हो, उनको अलग करना चाहते हो, उनको सेपरेट करना चाहते हो, तो ये आप रिएक्शन करवा लोगे, ठीक है। इससे जो हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देगी, जिसको हम सेपरेट करके बाद में उसको जो है वो अलग कर लेंगे, जो कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह हम ये आइसोलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आगे चल के इसको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, इससे अडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगी सोडियम बाइसल्फाइड की। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे OH बनना है और यहाँ पे SO3Na। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, हम इसको अडक्ट कह सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड अडक्ट, ठीक। अगर यहाँ पे सपोज एसीटोन होती है हमारे पास CH3 तो भी यही अडक्ट बनती इसी तरह की NaHSO3, और फाइनली हमारे पास ये बन जाता CH3, यहाँ पे आ जाता OH और यहाँ पे SO3Na। अब हम वही बात जो इम्पोर्टेंस है उसकी कर लेते हैं कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस पे आते हैं। देखो मैं अगर इसी चीज़ को लूँ जो हमारे पास अभी अडक्ट बनी है बाइसल्फाइड वाली SO3Na, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे आएंगे। हम इसमें कोई एसिड ऐड कर देते हैं, जैसे HCl है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास वापस वही एल्डिहाइड बन जाएगी जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। जैसे ये एसिटाल्डिहाइड बनी, प्लस में SO2 प्लस में NaCl, और अगर मज़ीद बनी तो इससे HCl ही बनेगी, ठीक है फाइनली। चलो वो भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें आप, जो हमारे पास वापस है एल्डिहाइड बन गई है ना। तो फिर हम ये रिएक्शन क्यों करवा रहे थे, पहले उसको अडक्ट बनाया फिर वापस। तो पहले मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपके पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है और एक जिसमें नहीं है, तो हम उनको आइसोलेट करेंगे। कैसे, हम उसमें सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे उस मिक्सर के अंदर, उसमें से सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसको बाद में हम मिनरल एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट करके वापस उसी कार्बोनाइल कंपाउंड को हासिल कर लेंगे जो उसमें मौजूद था, और बाकी जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो अलग हो जाएगा। एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने का इनका चांस होता है, तो इनको प्रिजर्व रखने के लिए हम अडक्ट बना के रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो वापस उनको हम हासिल कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं अब हम। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी आपको। फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं मैकेनिज्म। देखो हमारे पास थी सोडियम बाइसल्फाइड, पहले मैं इसकी आयनाइजेशन आपको दिखा दूं, NaHSO3। तो ये जब आयनाइज होगी तो इसे Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO2O नेगेटिव और नेगेटिव। ये बेसिकली ना, ये जो चीज़ है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SO3 नेगेटिव 2 सल्फाइट आयन है ये, तो आप इसको ऐसे दो हिस्सों में भी लिख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर। अब होगा क्या, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड पड़ा है यूं, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाँ ये भी जानना होगा। देखो ऑक्सीजन जो है ये एक अच्छी बेस है यहाँ पे, लेकिन बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो सल्फर है यहाँ पे वो एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ जो अटैक होगा ना,
वो यूँ समझ लो कि ये ऐसे है नेगेटिव और O नेगेटिव। अब ये अटैक सल्फर का होगा, ये वाला ऑक्सीजन का नहीं होगा, तो ये जुड़ेगी जाके कौन, यस सल्फर जुड़ेगी और ये बॉन्ड यहाँ से होगा ओपन। ये जो O नेगेटिव है ना, ये जो बच गया था, इसके साथ सोडियम बेसिकली जुड़ी होगी वापस, तो इसके साथ मैं यूँ लिख सकता हूँ Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अटैक सल्फर की तरफ से हुआ है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा O नेगेटिव ये वाला, बाकी ये सारा आके जुड़ गया, ये बना SO3Na। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया, वो ये हासिल करके फाइनली हमारी अडक्ट बना देगा। तो बना O नेगेटिव, इधर है SO3Na प्लस में मैं लिखता हूँ यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है, ये मुकम्मल बल्कि पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पर अटैक होगा यहाँ पे, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बन जाएगा ये चीज़ OH SO3Na, और यही हमारी अडक्ट प्रोडक्ट थी। तो आई रियली होप कि ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो रिएक्शन है, ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये समझ आया, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन और कैनी-ज़रो रिएक्शंस को कवर करना है इस नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।